एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं और हम एस के झा आयुर्वेदी बुक से पढ़ाते हैं। कंपटीशन पेपर के लिए बेस्ट बुक होती है, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, फिलहाल में भी टीचिंग की भी आ गई है। तो उसके लिए ये बुक बेस्ट बुक होती है पढ़ने के लिए। तो हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर टाइप के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना स्किप किए हुए पढ़ते हैं शुरू से लेके एंड तक। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और हम टाइम टू टाइम पे अपडेट करते रहेंगे और हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोगों के सामने। कंपटीशन पेपर के लिए बेस्ट बुक होती है। तो चलिए हम इसी से पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है? केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका द्रव्य में होता है। तो वायु वह अधिकतम मात्रा जो अधिक तथा सूक्ष्म प्रवाह के बाद निष्कासित की जा सकती है। अवशिष्ट आयतन, ज्वारीय आयतन, प्राणाधार आयतन, फेफड़े का आयतन होता है। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं? 300 मिलियन होती हैं। जीवाणुओं में श्वसन का स्थल होता है एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। तो ये हमारी 6 नंबर होगा मीसोसोम में। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कहाँ होता है? क्लोरोफिल में, मेलेनिन में, रोडोप्सिन में, हीमोग्लोबिन। थी हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास को शामिल होता है हाइड्रोजन होता है, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। तो हमारा नाइट्रोजन शामिल होता है उसमें। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट में मापी जाती है। तंत्रिका, कोशिका शिरा, तो ये धमनी में हमारी नापी जाती है। जैसे किसी की कलाई देख के नहीं ये चल रही है नहीं चल, मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं पुराने जमाने अंदाज़ा लगा लेते। तो मतलब ये हमारी इसे मतलब इससे समझ में आता है। अनाक्षी सूजन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो हमारा लैक्टिक अम्ल होगा अनाक्षी सूजन का अंतिम उत्पाद। यहाँ पे अंतिम उत्पाद पूछ रहा है तो ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल होगा। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ये हमारे अग्नाशय में, यकृत में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये विघटन कहाँ होता है? ये विघटन क्यों पूछ रहा है? तो पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ही कार्य करती है सब। ऑक्सीजन के अनुपस्थित में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है? डिफरेंस रिसेप्शन में, अनाक्षी शोषण में, आक्षी शोषण में, संवहनी शोषण में। तो हमारी अनाक्षीय शोषण में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं की कमी होती है तो 6 कार्बन की अणु में परिवर्तित होते हैं, तो वो हमारी 3 में हो जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयटाइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो इसमें हमारा ब्रोंकाइटिस होगा। मनुष्य शरीर में क्या छोड़ा जाता है? गैसों। मनुष्य श्वसन में जब सांस लेते हैं तो क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, गैसों का मिश्रण और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा इसमें? गैसों क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा का, कौन सी 14 नंबर है ना, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? संचरण, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। तो ये हमारा श्वसन होगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है, मानव शरीर में श्वसन का वर्णक होता है फ्योमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, यूमेलानिन। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन होगा। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लाइकोजन, वसा, अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। तो हमारे ग्लूकोज होता है, क्योंकि 17वें नंबर में आ जाते हैं। अनुपस्थित आयवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन में होता है। अतः श्वसन के द्वारा फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं, तो फेफड़ों के रुक जाने से, फेफड़ों के संकुचन से, फेफड़ों की स्थिति, फेफड़ों के फैलाव से। निःश्वसन द्वारा होता है फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों की अवस्फीति, वायु में अंतःश्वसन, पिंजर की टूट में भी फेफड़ों की अवस्फीति। सांस लेने की प्रक्रिया होती है। सांस लेने की प्रक्रिया क्या हमें इसमें शामिल किया जाता है? प्रश्वसन का निष्कासन में, कोशिकीय श्वसन और किण्वन में, स्फीति और विस्तारण में, अनुगमन और निगम। तो हमारा होगा ए नंबर, प्रत्यारोप निश्वासन में। प्रश्वसन में, निश्वासन में बंद आँखों में दुर्घटना कारण होता है CH4, CO, CO2, CSO2। हमारा होगा बी नंबर CO। ऑक्सीजन को पृथ्वी में, ग्लूकोज, CO2 जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ साथ पुनर्मात्रा होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है, 8%, 12%, 16%। हमारी 4% होती है। कोयला के खान को प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी होती है? ये SO2 होता है। मनुष्य में कितनी बार तक, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है?
16 से 18 बार, 20 से 25 बार। इसका चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो 16 से 18 बार ही होगा। थैंक यू सो मच।